बाइबल के कुछ पदों को याद करके रट के आप अपने आप को बाइबल का ज्ञाता नहीं बता सकते, जो कि आज के समय बहुत से लोगों की ये गलत धारणा है। विशेष करके वे लोग जो बाइबल कॉलेज जाते हैं और बहुत सारे बाइबल वचनों को रट लेते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि गलत है, बाइबल कॉलेज जाना गलत है, मुझे नहीं, आप जाइए पढ़िए, लेकिन यदि आप बाइबल उस तरीके से नहीं पढ़ते जैसा परमेश्वर चाहते हैं, जीवन को बदलने के लिए यदि आप बाइबल के वचनों को नहीं पढ़ते, आप केवल ज्ञाता बनना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, डिग्रियां हासिल करना चाहते हैं इन वचनों के माध्यम से, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको कौन रोका, आप ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपका जीवन वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव आप अपने जीवन में नहीं देखोगे आप, और इस ज्ञान को लेकर ही आप सीधे गड्ढे में जा गिरोगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए बाइबल के वचनों को रटने से अच्छा उन बाइबल के वचनों के उस आईने में अपने आप को देखिए, परखिए और जानिए कि आप कौन हैं, कैसे हैं, और उन वचनों को आप परमेश्वर के हाथों में दीजिए कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा, उन वचनों के द्वारा आपके जीवन में बदलाव लेकर आए। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन बदलने के लिए हम वचन पढ़ते हैं, ज्ञान लेने के लिए नहीं। आपका जीवन बताता है कि आपको कितना नॉलेज है। पाप पर जय ये बताता है कि आपको प्रभु का कितना नॉलेज है। और यदि आप पाप से हारे हुए हैं तो उस ज्ञान का क्या मतलब, जो आप बोलते हैं मेरे पास है, उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है, वो व्यर्थ है, व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं उसका। यदि आप पास 60% नॉलेज यदि आपका बाइबल का है तो 60% आपका जीवन बदला हुआ होना चाहिए। किसके आधार पर यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा? आपको क्या लगता है? बाइबल नॉलेज के आधार पर? कि आपको कितना बाइबल का नॉलेज था, या आपके जीवन के आधार पर? सोच के देखिए, यदि मुझे बाइबल का बहुत नॉलेज है, यदि मेरा जीवन कबाड़ जैसा है, अविश्वासी जैसा है, पाप में मैं जी रहा हूं, पाप से प्रेम कर रहा हूं, पाप से हारा हुआ हूं, तो आपको क्या लगता है स्वर्ग के राज्य मेरा है? नहीं। इस बात में मुझे याद आता है, एक बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी, पता है, एक तोतों की। तोते मतलब पैरट्स। ये सुना था मैं कि एक बार एक जंगल में तोता था और उसके कुछ बच्चे भी थे। और इस तोते ने सुबह सुबह उठकर ये कहा अपने उन बच्चों से कि बच्चों, आज मैं खाना लेने बाहर जा रही हूं, लेकिन याद रखना तुम अकेले हो यहां पर, और इस जंगल में खतरा है, क्योंकि शिकारी आते हैं, और जब शिकारी आते हैं उनका एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूं, एक शॉर्टकट। इस बात को याद रखना और तुम रट लेना इसको, कि जब शिकारी आएगा, शिकारी आता है और पहले वो दाना डालता है, और दाना डालने के बाद वो जाल फेंकता है। बच के रहना उन बातों से। तो उन बच्चों ने बोला, नहीं मम्मी, हमें ठीक से समझ नहीं आ रहा, हमें कुछ आप क्लियरली कुछ मंत्र जैसा हमें सिखा दो आप। तो मुंह जबानी रटवा दी माँ ने। कैसे बोला? ठीक है बेटा, ठीक है, मैं तुम बताती हूँ, अब याद रख लेना, याद कर लेना इन पदों को। कैसे? शिकारी आएगा, पहली बात, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, सावधान रहना। फिर से बच्चों को बोली माँ ने, फिर से दोहराओ। तो बच्चे भी, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और सावधान रहना। कुछ ही बातों में या फिर कुछ ही पलों में बच्चे सब सीख गए। सब लोगों ने रटना शुरू कर दिया और ये बातें बार बार दोहराते रहे। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, सावधान रहना। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, सावधान रहना। सब बोलते रहे। और माँ बोली, ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ, मैं शाम तक आ जाऊंगी, खाना लेके आ जाती हूँ, दोपहर तक। तो जैसे वो निकली, कुछ ही समय के बाद में शिकारी सच में वहां पर आया। और जब शिकारी वहां पर आया, उसने कुछ मंत्रों को सुना, कुछ पदों को दोहराते हुए, और वो पास जाकर देखा कि वहां पर कुछ तोते के बच्चे हैं।
और वे बच्चे क्या कह रहे थे? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, सावधान रहना। और ये बातें सुनकर शिकारी हंसा और समझ गया ये तो तोते हैं, इनका तो काम है बड़बड़ाना, रटना, कॉपी करना तो इनका काम है तो ये जानवर ही यानी पक्षी ही, इनमें कौन सा सेंस होता है। तो उसने क्या किया, आया, दाना डाला और जैसे ही दाना डाला ये पुक 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 करके सब नीचे आ गए, वहां पर बैठ गए, सब दाना खाने लगे। और शिकारी ने अपना जाल निकाला, उनके ऊपर फेंका, फेंक कर उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद अपने कंधे में लटका के ले जाने लगा। और जब वो ले जा रहा था तभी उसकी माँ वहां से उड़ते हुए आई और देखी उन बच्चों को। वे बच्चे जाल में फंसे हुए हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन जो मंत्र माँ ने सिखाया वो मंत्र को वे दोहराना नहीं छोड़े। जाल में फंसे हुए होकर भी वे लोग यही बड़बड़ा रहे थे, क्या? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, सावधान रहना। आपको नहीं लगता ऐसी ही जिंदगी है कई मसीहियों की आज के समय में? जहां तक मैं देखता हूं ऐसी ही जिंदगी है। बाइबल के बहुत सारे पदों का मंत्र उनको पता है, बहुत सारे पद उनको रटे हुए हैं, रट लिए हैं। बहुत सारे वचन उनको बोलो क्विज, बाइबल क्विज में नंबर 1 है वे लोग, लेकिन अपने रियल जिंदगी में वे लोग ये भी याद करेंगे कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए, वरन संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन फिर भी वे वही करते रहते हैं। उनको पता यीशु ही मार्ग है, एक ही मार्ग है जो हमें पिता तक पहुंचाता है, लेकिन फिर भी वे अपना ही मार्ग चुनते हैं। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल के अंदर हैं, जो उनको पता है कि बाइबल में ऐसी लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी वे वैसे ही जीते हैं। उनको पता है कि व्यभिचार करना गलत है, वो वचन भी निकाल के बताएंगे। यदि आप उनसे पूछो अच्छा व्यभिचार से संबंधित कुछ बाइबल के पदों को आप बताएंगे, कुछ रेफरेंस देंगे आप? एक लिस्ट निकाल के दिखा देंगे। हाँ, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम किसी स्त्री की तरफ एक वासना की दृष्टि से देखते हो तो तुमने व्यभिचार कर दिया, वे लोग बताएंगे। और प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है कि व्यभिचारी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते। गलातियों 5 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, वहां नहीं जा सकते हैं। सारा रेफरेंस देने के बाद आप देखेंगे वो व्यक्ति अपने फोन में व्यभिचार की हरकतें करते रहते हैं। अभी अभी उसने कहा था कि हाँ, किसी स्त्री को वासना की दृष्टि से नहीं देखना, लेकिन वो अपने फोन में गंदी मूवीज देखता रहेगा। उसने कहा था कि ये सब मत करना, लेकिन जब वो बाहर जाएगा हर एक लड़की की तरफ अपना नजर डालेगा। और इस व्यक्ति से आकर पूछो लालच के बारे में कुछ बातें बताओ, तो बताएगा बाइबल में ये सारी बातें यीशु मसीह ने बताई हैं, लालच नहीं करना चाहिए, बहुत ही बुरी बलाई। हाँ, लेकिन आप उसके जीवन में देखेंगे 1 नंबर का पैसे को लालची होगा। क्या है ये उन तोतों के जैसा है। वे लोग फंसे हुए हैं जाल में, शैतान के जाल में, लेकिन शैतान के जाल में फंसे हुए वे लोग बाइबल के वचनों का मंत्र पढ़ते रहते हैं, रटे हुए। अब बताइए इससे कुछ फायदा हुआ? शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता। शैतान जानता ये जानवर है, इनको कोई सेंस नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। वे लोग रट तो लिए हैं बाइबल के वचनों को, लेकिन इनके जीवन में कोई जीवन है ही नहीं। और ऐसी परिस्थिति है आज के समय में बहुत सारे मसीह, सो कॉल्ड मसीहों की। इसीलिए आज के समय मसीहों की कमी नहीं है, हर जगह आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको। बाइबल के वचनों में वाद विवाद करना, बहुत अपना नॉलेज शेयर करना, बुद्धि दिखाना, अपना वचन यहाँ वहाँ से निकाल कर साबित करना, कोशिश करना, ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन कैसा मेरे प्यारे भाई और बहन? आप कितना पाप पर जय प्राप्त कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बताइए। इसलिए धोखा ना खाएं, ऐसे बाइबल के ज्ञाता या फिर बाइबल के नॉलेज में अपने आप को घमंड ना करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितने बाइबल के वचन याद हैं। किससे फर्क पड़ता है
कि आपका जीवन कितना इन बाइबल के वचनों के अनुसार चल रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन बातों पर फोकस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सिखाने वाले ऐसे नहीं है ना। आज के समय में लोग सिखाते भी नहीं है ये बातें। वे लोग बोलते हैं बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बस लोग बाइबल पढ़ते रहते, रटते रहते हैं, लेकिन उनको फिर भी समझ नहीं आता बाइबल जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाइबल के वचन यदि आप जान भी रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना ये बाइबल के वचन आपके जीवन में झलकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए धोखा ना खाएं। इसलिए तो हम बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हम इन बाइबल के पन्नों को पलट कर देखें, पढ़ें और जानें परमेश्वर को, उसको समझें, उसकी आवाज़ को सुने, ताकि हम अपने जीवन में एक बदलाव हम देख पाएं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है बाइबल को पढ़ने का। ये मैं अपने अनुभव से आपको कह सकता हूँ कि मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ इसी उद्देश्य से पढ़ता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि प्रभु, भले मैं एक वचन या 2 वचन पढ़ूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ उन वचनों को पढ़ने के बाद मैं परखूँ क्या वो वचन मेरे जीवन में हैं या विद्यमान हैं, मैं उनके अनुसार जी रहा हूँ या नहीं जी रहा हूँ। यदि नहीं जी रहा हूँ तो मैं वहीं रुक कर प्रभु से दुआ करता हूँ, प्रभु मुझे ऐसा जीना है, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। और ऐसे मैंने बाइबल पढ़ना सीखा है। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना बाइबल का नॉलेज है, कितना बाइबल का नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं समझ गया प्रभु के मन को, प्रभु के हृदय को, कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। इसलिए मूर्ख तोते मत बनिए जो बाइबल के पदों को बड़बड़ाते जरूर हैं, लेकिन उनका जीवन पाप में धंसा हुआ है। पाप पर विजय प्राप्त करना ही तो मसीह जीवन है। मसीह होकर यदि आप पाप से हारे हुए हैं, मारे हुए हैं, तो याद रखिएगा आपका ये बाइबल नॉलेज पूरा ज़ीरो है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब आपको कुछ लाभ नहीं देने वाले। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो ऐसे बहुत से लोग आप देखेंगे आपके आसपास, उनको फॉलो मत करिएगा, उनका अनुसरण मत करिए। और यदि आपसे कुछ कहते हैं, अरे आपके पास कोई बाइबल नॉलेज नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इग्नोर करिए ऐसे लोगों को। सच बताऊं, यदि मैं अपने बारे में यदि आप बताऊं, मेरी मम्मी, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की पूरी खुशी है, आनंद है कि वो प्रभु को जानती है। मैं जितना बाइबल के बारे में जानता हूं, भले वो उतना ना जाने, लेकिन मैंने एक बात उनके जीवन में गौर किया, वो जितना भी सुने हैं उसके आधार पर वो जी रही। उनको मैंने एक बात बताया था, हमेशा माँ प्रभु को इज्जत देना चाहिए, प्रभु की महिमा के लिए हमें जीना चाहिए। बस उन्होंने विश्वास किया कि हाँ, एक मसीह जीवन में हमें प्रभु को महिमा देना चाहिए। वो उनके अनुसार वो जी रहे हैं, और परमेश्वर को क्या चाहिए? बहुत बड़ी बड़ी थियोलॉजिकल बातें उनको नहीं पता है, लेकिन वो आज्ञाकारी होकर जितना उनको पता है उनके अनुसार वो जी तो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर इन्हीं के आधार पर हमारा न्याय करेंगे। हम कितने आज्ञाकारी हैं परमेश्वर के प्रति, कितना नॉलेज रखते हैं बाइबल का, इसके आधार पर प्रभु हमारा न्याय नहीं करने वाले हैं। आज्ञाकारिता से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए आप अपने माइंडसेट को प्रॉपर रखिए। आप कैसे जी रहे हैं, बाइबल को जब आप पढ़ते हैं, कैसे आप बाइबल को देखते हैं, ऐसा आप अपना माइंडसेट बनाइए।